आइए सर। गुड इवनिंग ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एडवांस मैथ के इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ पुनः एक बार लाइव हुआ हूं। पिछले कल के रोज आपकी क्लास एडवांस मैथ की नहीं लग पाई थी। हालांकि रिकॉर्डेड जो वर्जन है वो मैंने अपलोड कर दिया था। परसों के रोज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो 33वें नंबर के प्रश्न पे थे। एलजेब्रा हमारा चल रहा है और ये लगभग शाम को 9:45 के आसपास से लाइव होता है, क्योंकि उधर 9:15 9:20 तक आपकी दूसरी वाली क्लास ऑफ करता हूं मैं। तो फिर आधा घंटे का बीच में हम गैप लेते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, और उसके बाद में फिर मैं आपको लगभग 9:45 से पुनः एक बार आ जाता हूं। तो अब ये लगातार 11 बजे तक आपका चलता रहेगा। 33 सवाल हम लोग इस समय कर चुके थे। 33 क्वेश्चन तक मैं आपको पहुंचा दिया था। आज 33वें नंबर के प्रश्न से हम लोग आगे पढ़ेंगे 34वें नंबर के प्रश्न के साथ में। तो आइए 34वें नंबर के क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़े। आज भी मुझे स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो इसकी पीडीएफ थी वो बन नहीं पाई है। तो आज आज और आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी कल से ये व्यवस्था बिल्कुल माकूल हो जाएगी। और विधिवत रूप से फिर आपको, जैसे आपका अर्थमेटिक में पीडीएफ 1 बाई 1 करके चल रहा है, उसी की तर्ज पे आपको इसमें भी 1 बाई 1 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलती रहेगी और बराबर रूप से आप उसे समझते भी रहेंगे। बाकी मेरा ऐसा व्यू है कि आपके हाथ में नोट्स रहे और आप क्वेश्चनों को देखते रहें, समझते रहें, तो आपको भी बेनिफिट अच्छा होगा और पढ़ने में भी आपको बहुत सुविधा रहेगी। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स की हार्ड कॉपी आप पीडीएफ के माध्यम से निकलवा सकते हैं, या यदि आप देवांश कंप्यूटर पे जा सकते हैं तो वहां से भी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। यह है 34 नंबर का सवाल। और ऐसे सवालों को मैं आपको परसों के दिन करवा चुका था, और ऐसे कई सवाल मैंने आपको करवाए भी थे और आज भी मैं उन सवालों को बोलूंगा भी। सवाल है 5x/3/x बराबर में 5। मेरी बात उस दिन हुई थी कि आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में दिया है, यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि यहाँ 3x होना चाहिए और नीचे हमारा 5x होना चाहिए। ये जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हमारे सवाल नहीं होंगे। यानी 3 का वर्ग ही 9 होगा, और 5 का जो वर्ग है वही आपका 25 होगा। 3 का जो वर्ग है वो 9 होगा और 5 का जो वर्ग है वो 25 होगा, 25 होगा। तो आप लोग कह सकते हैं 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 यानी कि 25 होगा। तो हम लोग, हमारे पास जो है वो 5x और 3x है और हमें ये चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वाले पद को 3/5 से गुणा कर देंगे। मैं आपको लिखता हूं आराम से। 3/5 से आप इसे क्या कर देंगे, गुणा। 3/5 से जब इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x गुणा 3/5, प्लस का निशान बनाएंगे। 1 यहाँ पे 3x हो गया, इसको भी आप 3/5 से ही गुणा करेंगे। और ये भी आपका 5 है, इसे भी आप लोग 3/5 से ही गुणा करेंगे। 5 से आपका 5 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 5 से ये वाला 5 जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 1/5x और बराबर में क्या हो गया, 3। अब आप देखिए ये इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वाली जो क्लास हुई थी परसों की जो क्लास हुई थी आपको, उस क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज बोली थी। तो इसे हम 3/5 से इसलिए गुणा कर रहे हैं, उसका कारण आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि 3 का वर्ग ही 9 होगा और 5 का वर्ग ही क्या होगा, 25 होगा। अब आपको मालूम है कि इसका इसका क्या करने पर, वर्ग करने पर। आप में से कई लड़के ये भी कहेंगे कि इस प्रकार हिंदी में डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये जर्नल बैच चल रहा है और इसको हम समझाने के दृष्टिकोण से ही लेके चल रहे हैं। तो आप एक एक सवाल को हम समझा रहे हैं वर्ग करने पर। थोड़ा परसों की वीडियो को ध्यान देंगे। ये हो जाएगा a² प्लस हो जाएगा b² प्लस हो जाएगा 2ab, यानी 3x गुणा 1/5x बराबर 3 का वर्ग 9। x से हमारा x चला जाएगा,
ये हमको निकालना ही है, कोई बात ही नहीं है। बराबर लिखिए 9 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 नाम 45 में से 6 गए, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं 39 बटे कितना हो गया 5, 39/5, 39/5 है। राहुल राठौर बोल रहे हैं लाइव नहीं है, क्यों नहीं है भाई लाइव? लाइव क्यों नहीं है? लाइव ही तो है ये, और क्या है? तो ये लाइव नहीं है ये, फिर तो कोई मतलब नहीं हो गया। 32 हो गए, तो 32 हो गए, 32 नहीं 33 हो गए यार, मुझे जहां तक याद है 33 हो गए जी, 33 हो गए थे, 32 नहीं 33 हो गए, 33 तक पहुंचा दिया था मैंने। ये वाला सवाल तो मैंने आपको परसों भी बताया था, यही वाला क्वेश्चन, मतलब इस ये तो खैर नहीं बताया था, इसके जैसा ही बताया था परसों के रोज भी। आपने अगर पिछला वाला वीडियो देखा हो, पिछली वाली पीडीएफ देखी हो, तो उसमें आपको ये सवाल जरूर मिलेगा। चलो, एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, वैसे तो ऐसे सवाल मैंने आपको कई सारे करा दिए, पर फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग इसको कर दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, तो आप लोग इसको करके दिखाइए, देख शायद हो जाएगा, श्योर है जहां तक। जी, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, ये वाला, इसको आप करके दिखाइए। ये पिछली वीडियो अगर आपने पढ़ी होगी तो जरूर इसको कर देंगे आप। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, थोड़ा दिमाग जरूर लगना खपेगा हल्का सा, पर हो जाएगा श्योर। ये 3 हो गया, आपको पता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको भूलना नहीं चाहिए, इसके लिए आप √a² + 4 लगा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 13, √13, तो यहां पे लिख सकते हैं √13, मतलब इसका जो आंसर है वो 3 √13 इज राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो 3√13 होगा जी। ये तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास अगर आपने मेरी ज्वाइन की होगी तो आपको जरूर उसमें मिला होगा, अगर आपने थोड़ा पिछला वाला वीडियो हमारा देखा होगा तो श्योर 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सवाल आपने जरूर पढ़ा होगा, यदि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो। देखा ही ना हो तो फिर कह नहीं सकते हम, क्यों जी? राइट, 3 √13, 119 आंसर है, 119 का तो कोई मतलब ही नहीं है बनी सिंह भाई, क्या कर रहे हो यार? 119 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 119 आप किस आधार पे ला रहे हैं मालूम ही नहीं है, आप फिर से देख लो, मैं रिवर्स कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, यहां दोनों पर वर्ग है और बीच में माइनस का निशान है, तो इसको आपने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, घटाने वाले की वैल्यू 3 है ही है, जोड़ने वाले की आपने निकाल दी ये वाली, और ये सूत्र मैं आपको लगातार पढ़ा चुका हूं, 3√13 इज राइट आंसर। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसे कौन करके दिखाएगा, देखते हैं, देख इस सवाल को कौन करके दिखाएगा। x का मान 2 + √3 है, ठीक है, और हमें करना है √x + 1/√x का मान क्या होगा ये हमें बताना है जी। अर्चना कुमारी सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम करिए, आप हमारा, हाँ 2 बार ही समझा रहा हूं मैं, प्रत्येक सवाल को 2-2 बार ही बता रहा हूं, पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप जो है हमारे पिछले वीडियो जो आपको अपलोड किए हैं उनको आप जरूर देखिए, उन पिछले वीडियोज को जब आप देखेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इस सवाल को आप मुझे करके दिखाएं, ये जो सवाल है आपका, इस सवाल को आप करके दिखाएं, देख कितने का आंसर कितनी देर में आता है, टाइमर लगा दिया है मैंने, कौन इसका आंसर कितनी देर में दे पाएगा, जल्दी से कोशिश करें, स्पीड से,
सभी लोग। और कौन इसका आंसर कितनी देर में दे पाएगा देखते हैं। फटाफट से सभी लोग कोशिश करते जाइए। जी, करिए। टाइमर लगा हुआ है, मैं हटा हुआ हूं बिल्कुल। 45 सेकंड हो चुके हैं आपको। जी, 45 सेकंड हो चुके हैं। 54, 60 पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूं इसको। अब आप देते रहिए। भागेश ने एक जवाब दिया था इसका, एक तो, और एक देवराज ने जवाब दे दिया था 60 में। अब इसको हम लोग बताते हैं आपको। एक्चुअल में है क्या कि ये पूरा एक सूत्र है। आपने ये सूत्र खूब पढ़ा भी होगा काफी अच्छे तरीके से। ये वाला इसका होल स्क्वायर आप कर देंगे, क्योंकि और कोई इलाज हमारे पास है नहीं इसका। तो होल स्क्वायर जब करेंगे, इसका होल स्क्वायर जब करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। इसका अर्थ होता है ए स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2ab √x और 1/√x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका अर्थ होगा x प्लस 1/x और प्लस में हो गया 2। ठीक है। आप इसे जब ओपन करते हैं तो ये है, मतलब इसे खोलने पर ये आता है या इसे लॉक करने पर ये आता है, बात एक ही है। दोनों करके आगे पीछे जैसे भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब आपको यहां पे ये समझना चाहिए कि x का जो मान है वो 2 प्लस √3 है, और 1/x का जो मान है वो 2 माइनस √3 है। आप कहेंगे क्यों है, या 2 माइनस √3 आपने किस आधार पे मान लिया है। अगर कई लड़के मेरे से ये भी कह सकते हैं क्यों मान रहे हैं, तो इससे जो पिछला वाला वीडियो है यानी 2 नंबर का, उसमें आप पढ़ना कि 1/x का जब समानीकरण हम लोग करते हैं तो वो माइनस में होता है। यदि आपको ये बात पता नहीं है तो मैं और एक बार बता देता हूं। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में ये पढ़ाया था। आप लोग समानीकरण जब इसका करते हैं तो ये तो एक आ जाता है और ऊपर का माइनस रह जाता है, प्लस वाला 2 आपका रहेगा ही, जिसकी कोई बात अपनी नहीं है। ठीक है। अब आपको समझना है कि √3 से 3 हमारा कट गया। उसके बाद यहां हो जाएगा √x प्लस 1/√x और बराबर का होल स्क्वायर तो है ही है वो, 2 4 6। तो इधर से जब हम रूट हटा मतलब वर्ग हटाएंगे तो सामने की संख्या का वर्गमूल लेंगे, और इस तरीके से इसका आंसर जो है हम लोग कितना दे पाएंगे, √6। तो इसका राइट जो आंसर है वो अंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी इसकी रूपरेखा है, और आप जरूर ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये श्योर है, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। एक सवाल और देता हूं मैं आपको ऐसा का ऐसा ही सेम, और उसे आप लोग मुझे करके दिखाना। ठीक है। वही आपको टाइमर लगाऊंगा एज इट कंडीशन पे। अगर आपके पास नोट्स हो तो उसमें ये 37वें नंबर का सवाल है। x बराबर, कल से तो आपको क्या पीडीएफ आ जाएगी इसकी स्क्रीन पे ही, तो फिर मुझे ये लिखने का झंझट कम हो जाएगा। बस आज आज की परेशानी है। आज के बाद में तो इसका सेटअप हमारा, जैसे आपको अर्थमेटिक के आ रहे हैं वैसे इसके भी आ जाएंगे। है तो इसका भी आज, लेकिन इसके फॉन्ट छोटे हैं थोड़े, इसलिए हमने लगाया नहीं। इसको आप लोग करके दिखाइए 37 को, ये लगभग सेम है, इसके जैसा ही है। और देखते हैं कितने लोग इसकी कोशिश करते हैं। मैं आपको टाइमर लगाता हूं कितनी देर में कौन का आंसर आता है, देखिए। चलिए, जवाब दीजिए। 16, 17, 18। बहुत गति में चल रही है घड़ी, घड़ी की सुइयां बहुत तेज गति में चल रही हैं। आप लोग प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। 14 आ चुका है, 16 आ चुका है। जवाब दीजिए।
50 पे रोक दूंगा। फिर देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाएंगे। आइए दीजिए उत्तर। ठीक है, ओके, हटाइए। सुनिए, इसका मतलब यह है, अभी अभी बताया आपको, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर, इसको जब खोलेंगे तो x प्लस 1/x+2, भूलिए मत, 2 मिनट पहले का ही काम है। 7 + 4√3 और 7 - 4√3 और प्लस में 2, ये दोनों आपस में आपके कट गए। ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1/√x बराबर 7 और 7 14 और 2 16, अंडर रूट 16, वर्ग घटेगा वर्गमूल आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, मतलब +- 4 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, मतलब कि +- 4 होगा, या 4 है तो 4 भी आप दे सकते हैं। अब आप मिला लीजिए कितने लोगों का जवाब है। 16 वाले बहुत लोग हैं। देखिए, भागेश का सही है 4, लवकुश का सही है, मीनाराज का सही है, पवन का सही है, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। पिछले वाले सवाल की सेम टू सेम कॉपी प्रश्न था, पता नहीं कौन सी दुनिया में काम कर रहे हैं आप लोग। आप लोग पता ही नहीं चल पा रहा कौन सी दुनिया में। इसको आप ओपन नहीं कर सकते हैं क्या? इसको आप ओपन नहीं कर सकते हैं क्या? अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई अंडर रूट x मल्टीप्लाई 1/√x, ये दोनों आपस में कट गए, ये हो गया x प्लस 1/x+2। तो यही तो लिखा है मैंने, और है क्या है बताइए आप। अब आप यूज ही नहीं करेंगे, आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। और थोड़ी मेहनत करिए, गति बढ़ाइए, थोड़ा सा प्रयास करिए। 38वें नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मेरे हाथ में नोट्स है मेरा, और आपके पास भी होना चाहिए। अंडर रूट 2 - 1 की पावर -1/2 यानी 1/2 है, और हमसे पूछा गया है x² -1/x² का मान क्या है। कोशिश करिएगा, 100% हो जाएगा। थोड़ी दम लगाइएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, मैं भी समझाऊंगा, आप भी कोशिश करिएगा, जरूर से जरूर। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल। हाँ, इसमें ही तो रख सकते थे लवकुश, लेकिन पिछले में तो नहीं रख सकते थे ना, इसमें रख सकते थे। भानु भैया, एक लाइन का सवाल है। हाँ हाँ हाँ, बने सिंह, बने सिंह भाई हमसे बोल रहे हैं सर खोल के बताएं। ये खोल के बता दिया, ये लो, आप पीडीएफ में सर्च करके देखना, खोल के भी बता दिया, दोनों चीज बता दी मैंने। ठीक है, ओके, ये वाला करके दिखाइए। बहुत, अब ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। अब आप वैसे ही घबराते रहेंगे, क्या मतलब, x² का मान चाहिए? हाँ चाहिए, चाहिए तो फिर लगाओ ना स्क्वायर, किसने मना किया है? ये है -1/2, इसका स्क्वायर कर दो, 2 से गुणा हो जाएगा। ये लो, ये स्क्वायर हो गया, 2 से आपका 2 कट गया। अब आप कहेंगे अंडर रूट 2 - 1 की पावर हो गई -1। किसी के भी ऊपर यदि माइनस में पावर है तो उसको बटे में लिख दो, ये लिख दिया। माइनस की पावर है तो उसको बटे में लिख दो, लिख दिया। बताइए कहां प्रॉब्लम आ रही है? आपने तो कहा बटे में लिख दीजिए, तो लिख दिया। अब यहां इसके मान रख दीजिए, ये हो गया 1/√2 - 1, ये स्क्वायर का ही मान है, -1/1/√2 - 1। इसका समानीकरण करोगे, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस वाले का समानीकरण प्लस में हो जाएगा, तो ये तो प्लस में हो गया। ये वाली संख्या नीचे से पलट करके ऊपर चली जाएगी, वेरी गुड। ये वाली संख्या नीचे से पलट के कहां चली जाएगी? ऊपर, तो ये ऊपर चली गई -1। उसके बाद ये हो गया -2 + 1, माइनस के अंडर रूट 2 और प्लस का 1, ये दोनों आपके कट गए, 1 और 1 2, आंसर आ गया, खत्म। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का तो मतलब ही नहीं है, 2 की पावर 2 का तो मतलब नहीं है, 2, केवल 2, 2 की पावर 2 का मतलब नहीं है, केवल 2 आएगा।
2 की पावर 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 आएगा केवल। ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके, चलते जाइए। इसको जो भी करके बताएगा, इस सवाल को जो भी करके बताएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे। बताइए, देख कौन करके बताएगा। इस सवाल को जो भी करके दिखाएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे, और मैं देखता हूं कौन करके इसको दिखाता है। इसमें मैं टाइमर भी लगाऊंगा, है ना, इसमें मैं टाइमर भी लगाऊंगा, और इसको जो भी मुझे करके दिखाएगा उसको 2 रुपए इनाम में दिए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन 2 रुपए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन 2 रुपए लेने हैं तो इस पे करके दिखाइए, कौन दिखाएगा। ऑनलाइन 2 रुपए अगर चाहिए तो जल्दी से करके दिखाइए। देखते हैं कौन। टाइमर लग रहा है, 12, 13, 14, 15, दीजिए जवाब। क्लास को शेयर करते चलें अपने दोस्तों के साथ, और जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं कम से कम उतने लोग इस क्लास को लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें। जितने लोग देख पा रहे हैं उतने लोग लाइक के बटन को प्रेस करें। टाइमर को बंद किया जाए। 7 आंसर जिन लोगों का टिक टिक करते हुए आ रहा है उन लोगों का अप्रोक्सीमेट ये सही है। 7 वाले जितने मेरे भाई लोग हैं वो लोग अपना सही जवाब लेके बैठे हुए हैं। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी उसकी स्थिति को सही और माकूल बना के रखें। आपसे कहा गया था कि दोगुने का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोग लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब कि 7, अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब कि 7 आपका पूरी तरह से सही है। तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। 7 वाले जितने लोग हैं सबका सही है। ठीक है, अब सबसे पहले किसने इसका जवाब दिया वो हम लोग देख लेते हैं। रवि कुमार बंसल ने इसका जवाब 2 ही दिया। रवि कुमार विकास ने बिल्कुल इसका एकदम सही जवाब दिया। तो विकास के अकाउंट में 2 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये 2 रुपए विकास को हमारी तरफ से, ठीक है, ये हमारी तरफ से हैं 2 रुपए विकास के लिए। विकास को 2 रुपए भेज दिए गए हैं। आप 2 रुपए बिल्कुल हमारे प्राप्त कर सकते हैं, और 2 रुपए आप तक पहुंच गए होंगे ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, विकास भैया पहुंचे। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विकास। एक और सवाल लगाते हैं। 41 एक सवाल मैंने बीच में स्किप कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है कि ऐसा सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं इसकी वजह से, और वो नोट्स में आप एक बार टैली कर लेना। 40वें को 42वां है, हालांकि है तो ये भी छोटा सा ही है, परंतु मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग मुझे करके दिखा दें। चलिए, x की पावर माइनस में 3 बराबर में क्या होगा बताइए। चलिए सर करिए, बताइए बताइए। बहुत छोटा सा है, एक मक्खी घुस गई है, वो मक्खी बड़ी परेशान कर रही है, बोर्ड पे जाती है इधर उधर होके निशान बना देती है। चलो ये वाला सवाल बताइए। ये वाला सवाल बताइए जो स्क्रीन पे है इस समय। छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये कंफ्यूज कर रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। ये मतलब है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, सही बात है। और ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। सर कुछ नहीं है ना, वो माइनस में है तो बटे में चला जाएगा। इसका आंसर आएगा a³ माइनस 3a, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5, बोले तो 1110, मतलब 110 यदि आप जवाब दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से सही है। ठीक है ना। वैसे तो इसमें एक ही चीज है समझने वाली, कि किसी के भी ऊपर अगर माइनस में पावर है तो उसका बटे में जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो बस ये चीज एक समझने वाली है, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। बस यही चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट थी जो समझने के लिए थी, जो मैंने आपको बताई थी। अगला सवाल फिर से आपके पास है अगला सवाल। कोशिश करके जरूर बताइएगा, और मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप करें, और कर भी देंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं नहीं होगा।
जरूर हो जाएगा, आप लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। करिए। देखो, एक तो आप लोग डेली मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर प्रतिदिन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दीपक मीना लोहुर्रा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए, गुड। एक लड़का मेरे को कर रहा है गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग भाई। कोई गुड इवनिंग कर रहा है तो गुड इवनिंग भाई। चलिए खैर, करिए इसको, इसको करके दिखाइए, हम भी करेंगे आप भी करेंगे, अपन दोनों मिलके करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, मुझे भी होगा। चलिए, यस, करते जाइए, टाइम कम खराब करते हुए और अपना काम बराबर रूप से बनाते हुए। जी, 110, इसका क्या जवाब दे रहे हैं आप? इसका जवाब भी ले लेते हैं। इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? ठीक है, आइए। सबसे पहली बात यह है कि हमें x प्लस 1/x का मान चाहिए। आप कहेंगे क्यों चाहिए? सॉरी, माइनस का मान चाहिए, प्लस का तो पहले से ही है हमारे पास। x माइनस 1/x का मान चाहिए। आपने कहा क्यों चाहिए? क्योंकि 3 पावर में दोनों साइड के निशान बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहां प्लस है, यहां माइनस है। इसके लिए हम एक सूत्र पढ़ाते थे आपको, √a² - 4, यानी इसका अर्थ हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 4। 13 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 9, और 9 का मतलब हो गया 3। तो इसका जो मान है वो 3 हो गया, क्योंकि 3 पावर में मैं आपको विशेष रूप से इस बात को पढ़ाता था, 3 पावर में विशेष रूप से मैं इस बात को पढ़ाता था कि दोनों पर आ, जी, अच्छा, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। 3 पावर में सबसे बड़ी बात यह होती है कि दोनों तरफ के निशान समान होने चाहिए। यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो ये गलत है, मतलब पॉसिबल नहीं है। गलत का मतलब पॉसिबल नहीं है, तो पहले इसको पॉसिबल बनाया जाए, मतलब ये संभव बनाया जाए कि यहां माइनस है तो हमारे पास मान भी माइनस का होना चाहिए। अगर मान भी माइनस का होना चाहिए तो आप लोग बहुत आसानी से माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमने कहा a² - 4 लगाएंगे। सेम पावर में ये फॉर्मूला काम करता है, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अगर 3 आ गई तो हम लोग लिखेंगे a³ + 3a, इसका फॉर्मूला हो गया 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा 3, हम लोग कर देंगे, ये हो गया 27 में 9 को और ऐड कर लेंगे, तो 9 और 7 16 हो गया, और मेरे हिसाब से 36 आ गया। कहां मिस्टेक हो गई? हाँ जी, a³ + 3a हो गया ना, तो 36 हो गया। 18, 18 का तो क्या मतलब है? 18 का तो क्या मतलब है भाई? 18 कहां से ला रहे हैं आप लोग? 33 भी ला रहे हैं, 36, 36, राजेंद्र गुर्जर 10√3 आ रहे हैं, क्या मतलब भाई? 36, 36, 36 को रखो, 36 को। जब 3 कहां से आया है तो आप भूल गए, इसका मतलब अगर आप 3 का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो पकड़ है पिछले वीडियो पे वो कमजोर है। आपने पिछला वीडियो इसका मतलब देखा ही नहीं। x+1/x बराबर √13 है जो दे रखा है, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है, ये दे रखा है वो निकालना है। तो आपको पता है सेम पावर में हम लोग एक सूत्र लगाते थे, a², यहां प्लस है तो -4, यानी 13 में से 4 गए तो 9, और इसका वर्गमूल क्या हो गया? 3, तो ये 3 हो गया ना, इसलिए 3 आया। इसका मतलब यह है कि आप लोग भूल गए हैं,
आप लोग पीछे का जो वीडियो है उसको देखते ही नहीं है, या फिर आप नोट नहीं करते हैं। देखिए, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो मेरे साथ इस तरह पढ़ाई करते हैं, और बहुत से लड़के ऐसे हैं जो केवल आनंद लेने के लिए ही लाइव सेशन में आते हैं। तो आनंद लेने के हिसाब से तो आप आए नहीं, आप पढ़ने के मूड से हैं तो ही आप आए। आपको अगर फायदा तभी होगा, नहीं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं आपको। आप बेफालतू अपनी नींद भी खराब कर रहे हैं और अपना समय भी आप खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाता हूं, विधिवत रूप से आपको एक एक सवाल को करवा रहा हूं। तो मेरा पर्सनली व्यू ये है कि आप लोग इसको मतलब डेली की क्लास को अटेंड करिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आए दूसरे दिन नहीं आए, रोजाना आप आएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। और अगर किस दिन क्लास निकल भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको फायदा होगा। ठीक है, आइए एक सवाल फिर से मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। 2x प्लस 2/x बराबर 1 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा बताना है। सबसे पहले आपको इनमें से दो को कॉमन लेना है, इसमें से ले लिया, यहां हो गया x और 1/x और बराबर में हो गया 1। फिर से सुन लीजिए, मैंने ऊपर से दो को कॉमन ले लिया तो यहां केवल x हो गया और यहां हो गया 1/x बराबर 1 हो गया। इसको आप लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 1/2। ये दो हमारा बटे में चला गया, दो जो है वो हमारा कहां चला गया, बटे में चला गया। ठीक है, अब आपको पता है ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो आप इसमें एक सूत्र लगाइए, a³ - 3 है जो आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है। 1/2 का करिए क्यूब, -3 गुणा 1/2 कर लीजिए, ये हो गया 1/8 माइनस हो गया 3/2, लघुत्तम हो गया 8, 1 - 12, मतलब कि आप लोग अपना जवाब दे सकते हैं 11 बटे कितना हो गया 8, माइनस का 11/8 जी, माइनस का 11/8, माइनस का 11/8 यदि आपका जवाब है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। सवाल संख्या 43 के अंदर आपका जवाब अगर माइनस के 11/8 आ रहा है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, और आप बिल्कुल आराम से इस क्लास को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। जी जी सर, ठीक है भाई, चलो गुड। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल मैं आपको कराता हूं। 43 तक पहुंच चुके हैं, 44, 44 की तो मैं डिमांड आपसे ही करूंगा, 44 की डिमांड मैं आपसे ही करूंगा, 44 की मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप लोग ही मुझे करके दिखाएं। 2x प्लस 1/x बराबर 4, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 1/8 x की पावर 3 का मान क्या होगा, निकाल के दिखाइए, बताइए। अगर आपने वर्ग वाला सवाल मेरा पढ़ा होगा, अगर पिछले वीडियो आपने स्क्वायर वाले देखे होंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा समझ में आए। एक तो आप क्रम से पढ़िए, बिल्कुल क्रम से पढ़िए, और आप आराम से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट आता जाएगा और आपको बहुत मजा भी आएगा, बशर्ते आप लोग क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो मैं एक एक सवाल को आपको बहुत क्रम से बताने की कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है। अब अपना टारगेट होना चाहिए कि ये तो हो जाएगा, लेकिन अपन के पास x प्लस 1/2x होना चाहिए। ये होगा तो ये होगा। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप हमसे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां x होगा, यहां 1/2x होगा, तभी जाकर के ये आएगा। आप कहेंगे क्यों आएगा? क्योंकि हम इसका इसका क्यूब कर देंगे, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो सामने वाली संख्या आ जाएगी, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो सामने वाली संख्या आ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर क्या किया जाए बताइए आप। तो ऐसा करते हैं, इसको हमको यहां दो लाना है इस जगह पे, तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं और इसको बहुत आराम से दोनों को 1/2 से आप लोग गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका 2x
को 1/2 से गुणा कर दीजिए, प्लस ये हो गया 1/x को भी 1/2 से गुणा कर दीजिए। भूलिए मत, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा। 2 से हमारा 2 गया, 2 दूनी 4, ये भी हो गया। ये हो गया x प्लस 1/2x और बराबर में हो जाएगा 2। x प्लस 1/2x का जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 2 हो जाएगा, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। अब यदि आपको बात का पता हो या आप नॉलेज रखते हैं तो आपको मैंने ये वाला एक सूत्र पढ़ाया था, अब आप भूल जाते हैं, ये भी आपकी एक समस्या है, क्या करें, इसलिए मुझे बार बार ये लिखने पड़ते हैं। आप लोगों के दिमाग में से कई बार ये निकल भी जाते हैं, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। ये मैंने आपको शुरुआती दौर में करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको शुरुआती दौर में करवा चुका हूं और मैंने इसके बारे में जरूर आपको पहले बोला भी है, आप लोगों के नॉलेज में भी रहा होगा और आप लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। मैं यहां भी वही काम करने वाला हूं। इसका ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं, इसका घन करने पर, इसका क्या करने पर, घन करने पर, तो इसका घन करेंगे तो हो जाएगा a³ प्लस हो जाएगा b³, b का मतलब 2 का क्यूब, प्लस हो जाएगा 3ab, थोड़ा ध्यान देते चलना, और ब्रैकेट जब आप लगाओगे तो ये हो जाएगा a प्लस b और बराबर में हो जाएगा 8। 2 का घन करेंगे तो 8 हो गया, x से हमारा x चला गया। इस सूत्र को आप फॉलो कर लो, सेम हो जाएगा, ये हमको निकालना ही है। बराबर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो आपका यही हो गया प्लस में, गुणा 1/2 आपका ये वाला हो गया, गुणा ये x प्लस 1/2x का जो मान है वो 2 हो गया और बराबर में हो गया हमारा 8। ये दोनों भी हमारे कट गए, बराबर ये तो हमें चाहिए ही भाई, इसकी अगर आप बात करो तो ये तो हमको चाहिए ही, अगर इसकी आप बात करोगे ना, ये वाला है तो ये तो हमें चाहिए, इस पर तो यहां लिखते रहो। और ये 3 हमारा उधर चला जाएगा, तो 8 में से 3 अगर जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5, यानी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसको मैं एक बार दोबारा बताता हूं फिर से, ये क्या मैंने लिख ज्यादा दिया इसके अंदर, अब लिख मैंने इसलिए दिया कि अगले सवालों में इतना नहीं लिखूंगा, फिर अगले सवालों में आपको मैं सीधा बोलूंगा। इसको मैंने समझाने के हिसाब से पूरा लिख दिया है, तो इसको आपको और अच्छे से मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं आपको दोबारा से। हालांकि कई लड़के ये भी कह सकते हैं बड़ा बहुत कर दिया है, कई लड़के ये भी कह सकते हैं, परंतु मैं लिखूंगा नहीं तो वैसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये तो सवाल है 2x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या है। सबसे पहले हमने ये वाला निकाला है x प्लस 1/2x, ये हमने निकाला है, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए निकाला है कि x का घन x³ होगा, 2 का घन 8 होगा। फिर हमने कहा इस वाले पद को 1/2 से गुणा करने पर, 2x को 1/2 से, 1/x को 1/2 से, 4 को 1/2 से, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये x हो गया, 1/2x हो गया, 2 हो गया, ये वाला ये हो गया, ये यहां पे है, इसके बराबर में 2 हो गया। इसका घन करने पर, घन करोगे तो a³ प्लस 1/b³, ये वाला a³ प्लस b³ 3ab आप मिलाते जाइए, ब्रैकेट a प्लस b, तो ब्रैकेट a प्लस b, x से x चला गया, 3 है ये, 1/2 है ये, x प्लस 1/2x का मान 2 हो गया, 2 से 2 गया, 3 को उधर भेज दो, राइट आंसर इज इक्वल टू 5 जी। आयुष मिश्रा, मैंने आपको इसे 2 बार बोलने की कोशिश की है, आप मेरे पिछले वीडियो भी देखें जिनके अंदर मैं आपको ये पहले के सवाल करवा चुका हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप पिछले वीडियो उन्हें देखेंगे तो आपको काफी सहायता मिलेगी उन क्वेश्चंस को पढ़ने से, उन्हें देखने से, और आपको ये सारे सवाल अच्छे से भी समझ में आएंगे, बशर्ते आप पिछले वीडियो अगर देख पाते हैं तो। ठीक है, चलिए, ये हो गया 2x माइनस 1/3x बराबर 4 है।
27x³ माइनस 1/8x³ की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ये हमारा सवाल है जी। बिल्कुल सर, ऑनलाइन क्लास के नोट्स मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे जाकर के आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। हार्ड कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं, और आप चाहें तो डाउनलोड करके आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अन्य जानकारी अगर आपको कोई चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। राइट जी। ये सवाल है आपका 2x माइनस 1/3x इजिकल टू 4, और वो सामने वाला चाहिए। वो होगा नहीं, वो केवल तब हो सकता है जब हमारे पास 3x हो, यहां पे 2x हो, तब ये हो सकता है। तभी जाकर के ये सवाल सॉल्व होगा, और ऐसा होगा तो ही आप इसको हल कर पाएंगे, नहीं तो ये हल नहीं होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे का कारण सुन लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ये वाले की वैल्यू अगर आपके पास है तो इसे आप आराम से हल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालना भी आसान है। इसकी वैल्यू निकालना ऐसे आसान है कि इसको आप 3/2 से गुणा कर दीजिए। मैं हिंदी में लिख रहा हूं प्योर, और आप इसको आराम से समझते भी सकते हैं। इसको आप 3/2 से गुणा कर सकते हैं। देखिए ये 2x है, अगर आप इसे 3/2 से गुणा करते हैं, धीरे धीरे आप जब समझने लग जाएं तो मेरी बात को बाकी बाद में आप मेरी बात को जो है बिना लिखे भी कर सकते हैं। ये जर्नल बैच है, इसलिए मैं आपको समझाते हुए क्रम से चल रहा हूं, और आप लोग भी मेरे साथ इस बात को पूरी तरह समझते हुए चलें। और हकीकत यही है, 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 2 दूनी 4 भी हो जाएगा। अब देखिए आप, ये हो गया 3x माइनस 1/2x, और बराबर में हो गया 6। तो इसके बराबर में क्या हो गया 6। अगर 6 आपने ला दिया, अगर 6 आपने ला दिया, अगर आपने 6 ला दिया जी, अगर आपने 6 ला दिया तो आपका जो सवाल है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं, आप यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, जैसे बाद में आपको नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। घन करने पर, देखिए पेपर में जब आप कर रहे हैं तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप जर्नल बैच अटेंड कर रहे हैं तो आपको लिख लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली व्यू है। घन करने पर, घन जब करेंगे तो a³, अब आप सूत्र को याद करिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। a³ माइनस b³ माइनस 3ab, 3ab, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ब्रैकेट a माइनस b, आप भूलिएगा मत, बराबर इस 6 का भी घन करेंगे तो 216 हो गया। 6 का भी घन करेंगे तो 200 कितना हो गया? 16। ये आपको निकालना ही है, इसकी कोई बात ही नहीं है, ये आपका चला ही जाएगा। बराबर में ये हो गया माइनस के 9/2 इंटू ये 3x माइनस 1/2x का मतलब 6 होता है, बराबर में आपका 216 है, ये जो आपका चल ही रहा है। ये आपको निकालना ही है, इसको आप भूलिए मत, ये आपको निकालना ही है, जो आपको ये वाला चलने दीजिए। इसको बराबर का निशान लगाइए, 2 तिया 6 आपको यहां करना है, और 216 प्लस 9 तिया कितने हो जाएंगे? 27। तो इसको जरा ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद में जो भी आपका होगा वो आ जाएगा। 7 और 6 13 हो गया शायद, और 2 और 1 3 4 हो गया, 243, 243 जी, 243। ये तो कोई नारा लगाने वाला आ गया, यहाँ पे कौन आ गया भाई? चलिए 243, 243, ये भी लगभग पिछले सवाल का सेम है, यानी लगभग कॉपी ही मान के चलिए। 45 का जो सवाल है वो पिछले सवाल की लगभग कॉपी ही है। ठीक है, चलिए 46, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6 है, और हमें जो हल करना है वो करना है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। जल्दी से करके दिखाना, टाइमर लगाता हूं इसके लिए, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको पहले बहुत सारे करवा चुका हूं। करिए।
कितनी देर में आंसर लाएंगे आप लोग, करिए। जी, बहुत छोटा सा सवाल है, जल्दी से करके दिखाइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जल्दी से करके दिखाइए। गुड इवनिंग नीरज, अजय, कुंवर सिंह, थैंक यू, अजय कुमार मीना। जी, ओके, डन, हटाइए। हो जाएगा, बहुत आसान है। आपने क्यों नहीं किया पता नहीं। सबसे पहले आप x प्लस 1/x का मान निकाल दीजिए। ये मैं आपको जाने कितनी बार करवा चुका हूं। ए क्यूब प्लस है -2 बराबर में हो गया 6, ए स्क्वायर बराबर हो गया 8, ए बराबर हो गया √8, है ना, ये 8 हो गया। सूत्र लगा दीजिए, ए क्यूब -3a √8 का क्यूब -3 √8, ये हो जाएगा 8 √8 -3 √8 मतलब 5 √8, 5√8, 5√8, ₹5 जवाब तो नहीं है ना लेकिन किसी का भी। 5√8। ज्यादा ज्यादा आप चाहें तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चाहें तो इसको 2√2 भी लिख सकते हैं, तो 10√2 भी इसका आंसर हो सकता है अगर होगा तो कभी। वैसे तो यही है अपने ऑप्शन में, तो यही है। बाकी हो सकता है कभी अगर हो जाए तो की बात कर रहा हूं। जैसे ये 5 का 5 हो जाएगा, 8 का मतलब 2 √2 भी हो सकता है, तो ये 10 √2 भी इसका आंसर हो सकता है अगर हुआ तो की बात कर रहा हूं। वैसे तो है नहीं, वैसे तो यही आंसर है इसका, नोट्स में तो यही है। जी, जी, राइट। बस आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, इसके आगे की परिचर्चा करते हैं कल की क्लास में। आज मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, संभवतया मैं कल कोशिश करूंगा कि इसके बाद के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे आप लोग। मैं भी आपके साथ बराबर रूप से जुड़ूंगा और कल से थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे, कल से थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे। और मैं सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिदिन आप शाम को 8 बजे मेरे साथ लाइव आएं और आप लोग अर्थमेटिक पढ़ें 8 बजे आकर के। और प्रतिदिन लगभग के 9:45 के आसपास आप लोग मेरे साथ लाइव आएं और आप लोग पढ़ें मेरे साथ में लगभग 1 घंटा, यानी 11 बजे तक के आसपास का टाइम आप मान के चलिए। समथिंग 11 बजे तक आप मेरे साथ पढ़ पाएंगे डेली। डेली 11 बजे तक आप जब मेरे पास पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ पाएंगे एडवांस, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच में रीजनिंग भी करवाएं। और कल हम इस टॉपिक को संभवतः पूरा कर देंगे। आप लोग मेरे साथ अगर लगातार पढ़ाई करोगे, विधिवत रूप से चलोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बराबर रूप से आप समझते भी चलेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये पिछला वाला जो सवाल है 46 नंबर का जो मैंने समझाया है, ऐसे सवाल कम से कम आपको 5 से ज्यादा करा चुका हूं। इसलिए आप मेरी वीडियो नंबर 1 को, वीडियो नंबर 2 को राहुल राठौर जरूर देखिए। ऐसे सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो नंबर 1, 2 और 3 वीडियो इससे पहले हो चुके हैं, उन वीडियोज को आप जरूर देखें। उन वीडियोज को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सभी प्रश्नों को करने में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए नौकरी जंक्शन, और स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।